सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ कोई पूजा हो तो उसको पार्थेश्वर पूजा कहते हैं। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं उसको कहते हैं पार्थेश्वर पूजा। आज मैंने थोड़ा संशोधन किया है कि हम सभी जो शिव भक्त है, जो महादेव की परंपरा में नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं। जो शिव भक्ति की परंपरा में, उसके लिए मिट्टी में से जो शिवलिंग हम निर्माण करते हैं उसकी महिमा अनंत महिमा है। सभी ऋषि मुनियों ने भी अपनी कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। राम जी ने तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, लेकिन राम के पिता श्री दशरथ जी ने भी पार्थेश्वर महादेव का ही पूजन किया। राम जी की मातोश्री ने भी पार्थेश्वर महादेव का ही पूजन किया। और महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ कोई पूजा परंपरा और कामना और मनोकामना पूर्ण करने वाली कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है, जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते हैं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है, नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्यादातर ज्योतिर्लिंग की तो गर्भ दृष्टि से देखें तो सभी पार्थेश्वर शिवलिंग का ही प्रादुर्भाव है। सोमनाथ महादेव को देखें, महाकालेश्वर से लेकर घोषमेश्वर तक सभी महादेव जी अनुग्रह लोकानां लिंग रूपेण सतमः, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव स्वयं पार्थेश्वर लिंग में से प्रकट हुए हैं। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण किया जाता है, कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं और मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली एक परंपरा पार्थेश्वर परंपरा है। हमने बहुत बार कथा में कहा है कि जैसे आप घर के अंदर भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे कभी कभी पार्थेश्वर महादेव पूजा उत्सव करना चाहिए, लेकिन बहुत कम हो रहा है। भगवान सत्यनारायण की कथा तो हम पूर्णिमा के दिन कोई विशेष कोई प्रसंग हो, घर में उत्सव हो, तो हम करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जैसे हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ये लोग पार्थेश्वर पूजा उत्सव करते हैं। या गुजरात में बहुत कम है, राजस्थान में थोड़ा थोड़ा, उत्तर भारत में नहीं बताए, नहीं समझो। तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा कोई विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी करा सकते हैं, पर विद्वान ब्राह्मण आपके पास नहीं है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा की विशेषता ये है कि कुछ गलती इसमें आपने कर दी तो कभी दोष नहीं लगता। वैसे तो भगवान शिव जी की पूजा में कुछ भी गलती हो जाए, कभी शिव जी किसी को दोष देते ही नहीं। मुझे कहने में गौरव हो रहा, विश्व के सभी देवताओं में क्षमा देने वाला कोई श्रेष्ठ देव है तो भगवान महादेव है। इसलिए शिव जी से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पिता तो हैं लेकिन जगत के दादा भी हैं। बच्चा पिता से डरता है लेकिन दादा से कभी नहीं डरेगा, दादा की गोद में खेलता है। कुछ वस्तु मांगनी है तो पिता को नहीं कह सकेगा और दादा को जरूर कहेगा, दादा मुझे ये वस्तु चाहिए। पौत्र दादा के पास ज्यादा रहते हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे घरों को भी देखा है जिनके घर में दादा और दादी रहते हैं, उसके बच्चे बहुत संस्कार संपन्न रहते हैं, उसको बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जिनके घर में सिर्फ माता पिता रहते हैं और बेटा बेटी कुछ नहीं रहता, उसके पास समय ही नहीं बच्चों को कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए महादेव की पूजा परंपरा में कुछ भी गलती हो जाए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा संशोधन है पार्थेश्वर महादेव के बारे में। आइए हम गंभीरता से सुने और आदर के साथ सुने, जैसे हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। और कथा ये भगवान की वांगमय पूजा है।
वांग मतलब वाणी। वाणी के पुष्प महादेव को अर्पण करते हैं। एक पुष्प तो ईश्वर ने बनाया, उसको अर्पण किया, लेकिन वो तो मुरझा जाएगा। लेकिन शब्दों के जो पुष्प हैं अमरत्व को प्राप्त रहता है। शब्द कभी नाश नहीं होता। जो हम बोलते हैं सब कुछ ब्रह्मांड में निरंतर घूमता रहता है। इसलिए शुभ बोले, मंगल बोले। कई लोगों को बोलने का तरीका ही नहीं होता, अशुभ वाणी ही बोलते हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए। अशुभ वाणी की क्या बात करें, अशुभ विचार भी नहीं करना चाहिए। तो सुनिए जरा भाव से। शिव महापण अंतर्गत जो कोई व्यक्ति हर रोज पार्थेश्वर लिंग की पूजा करते हैं वही महाभाग्यवान है। संसार के सभी भोग को भोग कर, संसार के सभी सुख का भोग कर अंत में भगवान शिव जी का पद उनको मिलता है। और शंकर जी के ऐसे देवता हैं, भोग, भक्ति और मुक्ति तीनों भगवान देते हैं। सिर्फ इतनी संक्षिप्त बात न करें कि शिव जी मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष जीवित में मिलता है और मुक्ति मरने के बाद मिलती है। कहीं कहीं जीवात्मा ऐसे होते हैं पुण्यवान जो जीवित ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते। सजीवन मुक्त उच्चते। मैंने बहुत ऐसे महात्माओं को देखा, ऐसे बहुत सज्जनों को देखा, मैंने ऐसे संसारी लोगों को देखा है, धन संपत्ति वैभव होते इतने इतने मुक्त जीवन जीते हैं। और ये प्रयास करना ही चाहिए, धीरे 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 सबसे मुक्त हो जाओ। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा है। इतना धन है, इस धन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना धन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देते हैं। बाह्य यात्रा को बोलकर भीतर यात्रा का प्रारंभ कर लेते हैं। शिव जी भोग देते हैं। भोग मतलब जीवन जीने की सुविधा, उसको भोग कहा जाता है। एक दृष्टि से नहीं लिया जाए। भगवान शिव जी को प्रसाद अर्पण करके उसको भी भोग कहा जाता है। संसार की जो सुविधा, संसार में जीने के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसको भी भोग का सुविधा शिव जी देते हैं। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारे हरहु नारद छोड़। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण, योगी अति ध्यान लगावे। नारद सारद शीश नमावे। नारद और स्वयं जिनके चरणों में निरंतर मस्तक झुकाते रहते हैं। जय माता शारदा। धरती पर जो अभागा होगा उसके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति नहीं रहेगी। जो भाग्यवान होगा उसके हृदय में महादेव के प्रति भक्ति। शिव जी की महिमा एक आनंद है, अनादि